Hello dear Acad Boosters, welcome back to Acad Boost NEET YouTube channel. In this video we are going to discuss why NEET 2022 is still easy to crack. आप में से कई लोग शायद उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि अरे यार हमसे अब प्रिपरेशन नहीं हो रही है, अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, अब हमारा डॉक्टर बनने का सपना जा चुका है, हमें अब ड्रॉप की सोचनी चाहिए। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही सोच रहे होंगे एंड आज मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरह से नीट 2022 की प्रिपरेशन आप अगर आज भी चालू करते हो, इफ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ, अगर आप आज भी शुरू करते हो तब भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। ओके, तो एंड तक देखिएगा, काफी क्रूशियल वीडियो है। दिस कैन लिटरली चेंज योर लाइफ इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इट एवरी डे। ओके, अगर आपको नीट प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए विद अ ब्लॉग फॉर योर गाइडेंस, और ये नोट्स बहुत ही अच्छे स्पेशली फॉर बायोलॉजी के अंदर नोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके, तो आप अकेडमी बूस्ट ऐप पर जाइएगा, यहाँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो नीट के हमारे पास कोर्सेज भी चलते हैं, तो नीट 2022 का स्पेशली काफ़ी अच्छा कोर्स है, उसमें आप जरूर एनरोल होइएगा, काफ़ी आपको मदद होगी उस कोर्स से, ठीक है। तो ये सब चलिए अपन बाद में करेंगे वीडियो के बाद। सब्सक्राइब अवश्य कर ले, इस चैनल में मैं एक्सक्लूसिवली नीट की ही बातें करता हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इवन कोई छोटा बच्चा देख रहा हो 2023 या 2024 एस्पिरेंट, आप भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यार, आज तारीख है लगभग दिसंबर, अब वैसे दिसंबर 20 चलो लगभग मान लेते, कोई बच्चा बाद में देख रहा हो तो आज लगभग इतनी तारीख है, ठीक है। और जहां तक न्यूज़ में अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दे रहे हो, तो इस तरह की एक बात आ रही है कि अपना जो नीट एग्जाम है वो जून के अंदर होगा, ठीक है। अब ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मैं कोई एम्स का डायरेक्टर नहीं हूँ यहाँ पे कि मेरे को पता है भाई क्या डेट होगी एग्जैक्टली, वो जो आएगी तब आएगी, लेकिन रफली ये बात मानी जा रही है। हो सकता है कि थोड़ा बाद में भी हो जाए डेट, हो सकता है एक आध दिन पहले भी हो जाए, कोई हमें पता नहीं है। तो लगभग इस पीरियड में हमारे पास 6 मंथ्स है, ठीक है, 6 मंथ्स है। ओके, और ये 6 मंथ्स, अब आप सोचोगे अरे 2 साल की प्रिपरेशन होती है 6 मंथ्स में कैसे कर लूँ मैं, लेकिन आप यहाँ पे 3-4 बातें भूल रहे हो। पहली बात ये कि अभी आपका कोचिंग बंद हो चुका है, दूसरा आपका स्कूल बंद हो चुका है, तीसरा आपके कुछ ही दिनों में टर्म 1 बोर्ड एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो ओवर, ठीक है, मतलब अगर आज नहीं हुए तो थोड़े दिन बाद हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। माय पॉइंट इज, अब आपके पास ये जो 6 मंथ्स पड़े हैं ना, ये कोई आम 6 मंथ्स नहीं है, दीज आर कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली इसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके पास। इस तरह के 6 महीने हैं आपके पास, और कोई गोल नहीं, आपका केवल एकमात्र गोल है क्या, नीट 2022 क्रैक करना। अब आप बोलोगे कि अरे 2 साल होते हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि 11th क्लास में कितने बच्चे सीरियस होते हैं। 11th क्लास में इनफैक्ट कोचिंग वाले तक सीरियस नहीं होते, कोचिंग में भी कई सारी बातें लाइटली पढ़ाई जाती है 11th क्लास में, क्योंकि बच्चा एकदम नया नया आया होता है। नीट की असली प्रिपरेशन शुरू होती है कब, 12th क्लास में। तो एक साल जो होता है ना 11th का, वो तो वैसे भी वेस्ट होता है, उसको कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती है, 12th में बच्चे पिकअप कर लेते हैं। ओके, अब आप ये गिनो कितने सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कोचिंग में भी कितनी देर टाइम पास चीजें होती हैं, राइट। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज नहीं हो रही है। लेकिन अब आपके पास जो 6 महीने बचे हैं, दीज आर एक्चुअली इक्विवेलेंट ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्यों? क्योंकि अब आपके पास दिन के 12, 13, 14 घंटे जितना पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, आपके पास पूरा टाइम फ्री है, ठीक है। तो मैं आपको एक रफली एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ। 6 महीने में लगभग 180 दिन आपके पास होते हैं, ठीक है। नीट के अंदर अगर अपन कैलकुलेशन करें तो लगभग 120 चैप्टर आप मान लो, 110-120 के बीच में कुछ है, चलो 120 मान लेते फॉर द सेफर साइड। क्या 120 दिन, 180 दिन के अंदर हम 120 चैप्टर नहीं कवर कर सकते? अब इनमें से कई सारे चैप्टर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पहले से आते होंगे। मैं अगर मान के चलूं ज्यादा नहीं तो 40 चैप्टर ऐसे होंगे ना जो तुमको पहले से आते होंगे, या ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको कुछ एटलीस्ट उसमें बेसिक फाउंडेशन पता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बेसिक्स, ओके, ये चीजें क्या किसी को बताने की जरूरत है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ क्या होता है, क्या ये आपको नहीं पता है? क्या आपको ये नहीं पता है कि भाई सेल डिवीजन कैसे होती है फॉर एग्जांपल? क्या आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेसिक्स नहीं आते? क्या आपको ये सिंपल चीजें नहीं आती? ये आप में से कई लोगों को ऑलरेडी आती है। तो आप में से कई लोगों का 30-40% सिलेबस ऑलरेडी भी कवर है, आपको बस पता नहीं है, ठीक है। आपको बस उसको थोड़ा रिफाइन करना है। काफी कम ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको नए पढ़ने हैं। तो अगर फिर भी अपन माने कि यार अपने पास लगभग 80 चैप्टर्स बचे हुए जो अपन को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने, अगर अपन मान भी ले, ठीक है, वैसे तो ये मैं काफी कम बता रहा हूँ, काफी ऑलरेडी ज्यादा बता रहा हूँ, सॉरी 80 भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अपन मान लेते हैं कि यार आपको 80 चैप्टर्स भी स्टार्टिंग से पढ़ने हैं। अब इनमें से कई सारे चैप्टर तो एकदम ही लल्लू पंजू चैप्टर है। कौन से हो गए? यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, ठीक है, मतलब वो मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स इन फिजिक्स जो चैप्टर होता है वो, ओके।
काइनेमेटिक्स सिंपल चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट सिंपल चैप्टर है। बायोलॉजी में भी आप अगर कुछ चैप्टर्स को हटा दो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर मुझे लगता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मुझे थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। 12th के अंदर कुछ जो मॉडर्न वाले चैप्टर्स है उनको अगर अपन हटा दें, ठीक है, बाकी बायोलॉजी में क्या 11th की पूरी बायोलॉजी इजी है, बस आपको याद ही तो करनी है चीजें, उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, चीजें इंट्यूटिव भी काफी ज्यादा है। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेक्शन देखेंगे वो तो आपकी पूरी बॉडी ही डिस्क्राइब हो रही है, वो काफी इंट्यूटिव चीज है और आप में से कई लोगों ने वो चीजें ऑलरेडी 9th-10th में भी पढ़ रखी है, तो इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। ये चैप्टर्स अगर आप ढंग से देखोगे तो ये बॉइल डाउन होकर शायद 40 चैप्टर ही बच जाएंगे, 40 बड़े चैप्टर्स। अगर अपन बड़े चैप्टर्स की बात करें ना, जैसे फिजिक्स में रोटेशन होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, वो बड़े चैप्टर्स हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बड़े चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम, ये बड़े चैप्टर्स हो गए। अगर हम बायो की बात करें तो जेनेटिक्स जैसे एक बड़ा चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्शन एक बड़ा चैप्टर हो गया, राइट। तो इस तरह के बड़े चैप्टर्स के फॉर्म में देखें तो ये 40 चैप्टर ही बन के आ जाते हैं, क्योंकि बाकी या तो आपको पहले से आते हैं या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे एक वो नहीं है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर माइक्रो, ऐसा वो एक चैप्टर है। एक और चैप्टर है जिसके अंदर ये सब बता रखा है यार कि आपके कौन कौन सी जो ये होती है ना, क्या कहते हैं, फसलें हैं, कितनी कितनी होगी, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। या आपका जो 12th क्लास की बायोलॉजी उसका फर्स्ट चैप्टर है, क्या है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, राइट। या इवन सेल डिवीजन को आप देखें, एवोल्यूशन को देखें, ये सारे सिंपल चैप्टर्स, इनमें कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है, राइट। तो ये आप कवर कर सकते हो, तो आपको इफेक्टिवली इतने बड़े चैप्टर्स है जो इतने दिन में कवर करने हैं, क्या ये डिफिकल्ट टारगेट है? ये देखते हुए कि ये 6 महीने हमारे पास पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री है, कोई भी आपको इसके अंदर डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आएगा, ना आपका स्कूल आएगा, ना आपका कोचिंग आएगा, आप अकेले खुद हो, आप खुद बैठ के घर पे पढ़ सकते हो, वेरी वेरी डूएबल है, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस ध्यान किन चीजों पे रखना है, 3 बातें मैं बोलूंगा। पहला, बायोलॉजी डेली पढ़ो थोड़ी थोड़ी। अगर आप बायो को ऐसे देखोगे ना कि यार ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पहाड़ है, तो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। मैं जब थोड़ा छोटा था, मेरी हालांकि 11th-12th में बायो नहीं थी क्योंकि मेरे स्कूल वाले लेने नहीं दी थी, लेकिन मैंने एक एग्जाम के लिए 11th-12th की पूरी बायो एनसीईआरटी पढ़ी थी, केवीपीवाई और आईजेएस एग्जाम के लिए। तो वहां पे मैं ऐसे ही करता था कि यार थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ता था, मुझे याद हो जाता था, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़े। सेकंड, स्टिक टू एनसीईआरटी, ठीक है। ये बात कितनी ही बार मैं रिपीट कर चुका हूं, एनसीईआरटी इज द गॉड बुक फॉर योर नीट एग्जाम। यहाँ पे अगर मैं जेई के बच्चों को बात कर रहा था, मैं उनको नहीं बोलता ये बात, लेकिन आपको मैं बोलूंगा, आपका केमिस्ट्री और बायो तो आप एक तरह से लिख के ही ले लो, ऑलमोस्ट पूरा ही आपका एनसीईआरटी से आता है। फिजिक्स में आजकल कुछ चीजें थोड़ी चलो हार्ड फिर भी कह सकते हैं आने लग गई है, लेकिन फिर भी अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है, एक बार आपको जो बेस स्कोर होता है ना, जैसे हमको अगर 700 स्कोर करना है तो इसमें बेस स्कोर हमारा लगभग आएगा 600 के आसपास, जो हमारा कोर स्कोर है, जो मतलब समझ रहे हो, जो अपना कोर स्कोर है जिसके अराउंड अपन ये 100 मार्क्स और बिल्ड करेंगे, वो अपना यहीं से आएगा, ठीक है। ये जो 600 नंबर आप लाओगे ना, वो आपके यहीं से आएंगे, बाकी जो आएगा वो आपके चलो थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स वगैरह से आ जाएंगे, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। और तीसरा, फिजिक्स में थोड़ा सा स्पीड डेवलप करें, फिजिक्स को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझो। ये बच्चे कई सारे नीट की प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स में थोड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया अंदर से यार कि हम कर सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम बचा है, और इवन आज भी आप शुरू करते हो, ठीक है, तब भी ये अचीव करना। ये 40 छोड़ो यार, आप अगर 60 चैप्टर भी पढ़ो तब भी आपके पास एक चैप्टर के लिए 3 दिन है। कोई भी बच्चा 3 दिन में एक चैप्टर कर सकता है, ओके। और अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे एकेडबूस्ट का जो नीट कोर्स है, नीट 2022 का वहां पे अल्टीमेट एक कोर्स है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसमें एनरोल हो जाइएगा। उसमें जो आपको बायोलॉजी है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। एक तो वहाँ पे नोट्स भी हमने दे ही रखे हैं काफी अच्छे, वो भी आप पढ़ना, और आपको वहाँ पे बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स है, ठीक है। आपके कोचिंग वाले फर्जी लेक्चर्स नहीं है जिनके अंदर इधर उधर का अगड़म बगड़म पढ़ा देते हैं और बच्चे पागल हो जाते हैं, नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड जो पूछा जाएगा वही आपको पढ़ाया गया, एकदम टू द पॉइंट, तो वो आप देखिएगा, काफी पसंद आएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने आपको खुद ही पढ़ाई है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और थोड़ी बहुत मैंने उसको आपके जो नीट का लेवल उससे थोड़ा और ऊपर करके पढ़ाया, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और भी टीचर्स हैं, आईआईटीएंस वगैरह, डॉक्टर सब है, किससे भी आप पढ़ सकते हो जिसका अच्छा लगे, लेकिन मैंने आपको जो मेन कंटेंट है वो बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस कोर्स में एनरोल होइएगा, उसको पढ़िएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आई कैन अश्योर यू 3 से 4 महीने में सिलेबस हो जाएगा। 2 महीने के अंदर आप रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। नीट 2022 आराम से आप उसके अंदर 700 इस तरह का 650 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, एम्स दिल्ली जाना है, एमएएमसी जाना है, कहीं भी जाना है तुम्हें, तो वहाँ पे डेफिनेटली पहुंचोगे, ठीक है। तो आई होप यार वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना वीडियो को, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस रिकमेंड होती रहें, ओके। मेरे चैनल के अलावा भी चैनल्स की रिकमेंड होती रहे, आपको अच्छा लगेगा, उससे काफ़ी आपका टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, मैसेज कर सकते हो। और बाकी ये कोर्सेज वगैरह के लिए ऐप पर जाना, नोट्स वगैरह के लिए फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
ठीक है, टेक केयर एंड गुड लक।